बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ इसी वजह से स्टार्ट नहीं करते कि सर कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारा अकाउंट वॉश ना हो जाए, ये ना हो कि जो भी सरमाया हमने लगाया है वो जीरो पे आ जाए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ना सिर्फ आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं बल्कि आप सेफली अच्छे छोटे छोटे कदम उठाते हुए ट्रेडिंग में अपना सफर आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान और सिंपल तरीका है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए। लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कोई एक्सचेंज होनी चाहिए, और मैं जो एक्सचेंज आपको रिकमेंड करता हूँ वो है बाइनेंस। अगर अभी तक आपने बाइनेंस पे अकाउंट साइन अप नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैंने पूरी वीडियो भी बना दी स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने अकाउंट साइन अप करना है। हाँ, एक और यहाँ पर छोटी सी अनाउंसमेंट करता चलूँ। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जो लोग हमारा रेफरल लिंक यूज करते हुए बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करेंगे, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस लिंक को फॉलो करते हुए अकाउंट साइन अप करेंगे, तो उनके पास मौका होगा वो हमारे सिग्नल ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं। और मजे की बात, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप अभी हमने बनाना है, लेकिन अब हम वो ग्रुप बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर ही उस पेड ग्रुप का लिंक मौजूद है, लेकिन अगर आपने हमारे रेफरल लिंक से बनाया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। हाँ, नो चीटिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से वो ग्रुप बनाया बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं, वो आ रहे हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने लगते हैं। ऐसे आप ग्रुप ज्वाइन ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस ग्रुप के स्टार्ट के अंदर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, क्या आपने बाइनेंस का अकाउंट हमारे रेफरल लिंक के साथ साइन अप किया? अगर तो किया है तो आपको वहां पर अपना बाइनेंस आईडी डालना है, जो कि बड़ा सिंपल है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखा भी देता हूँ। वो आप आईडी डालेंगे, आप टर्म्स एक्सेप्ट करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर जो भी सिग्नल जब भी आएगा, सिग्नल का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सुबह दोपहर शाम तीन टाइम आपको सिग्नल्स पे सिग्नल्स मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जब राइट पोजीशन बनती है, टीम उसको एनालाइज करती है, तब सिग्नल बनाया जाता है और आपको बताया जाता है कि इस प्राइस पे बाय कर लो, इस प्राइस पे आप इसको बेच देना। कहने का मतलब अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो भी आप वो सिग्नल्स की मदद से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा रीजनेबल सा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा, अभी आप बिगनर हैं, क्योंकि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे तो बड़ा रीजनेबल एटलीस्ट इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको बाइंग सेलिंग सेलिंग समझ आना शुरू हो जाएगी कि भाई ये बिजनेस काम कैसे करता है। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन की तरफ और मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप एक्सपर्ट हैं। जी, तो हम आगे स्क्रीन पे यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप जाएंगे और आपने देखना है कि आप अपना अकाउंट बना के वेरीफाई कर चुके हैं। अगर तो वेरीफाई लिखा आ रहा है इसका मतलब है कि अब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, मैंने अभी आपसे जिक्र किया अगर आप पेड ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं तो आपको ये आईडी हमें बताना है। जब भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है पेड ग्रुप का, आप उस पर जब क्लिक करोगे, सिग्नल्स का जो ग्रुप है, ट्रेडिंग का जो ग्रुप है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे आईडी मांगा जाएगा उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ये जो आईडी लिखा है आप इस आईडी को एंटर करेंगे, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी और अगर आपने बाकी हमारे रेफरल से आईडी बनाया है तो आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, चीटिंग करेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता चल जाता है, कैसे पता चलता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा रेफरल आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको स्पीड में ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेफरल्स में आके यहाँ पे नीचे आते हैं, ये देखें जी 48 आवर्स रेफरल, जितने लोगों ने हमारे रेफरल आईडी के साथ लिंक किया, यहाँ पर ये सारी उनकी लिस्ट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सर्च पे जाके आपका आईडी डालेंगे, हमारी टीम डालेगी और चेक करेगी कि आपने हमारे रेफरल से किया है। सो चीटिंग का कोई भी चांस मौजूद नहीं है। ऑनेस्ट रहें ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे किसी भी बड़े लॉस से बचना होता है। देखो भाई, किसी भी बड़े लॉस से बचने के लिए दो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। एक को हम DCA कहते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जिगरा चाहिए, रिसर्च चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। बिगिनर्स चूँकि अभी बिल्कुल स्टार्ट होता है तो वो DCA करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। दूसरी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं बड़े नुकसान से, मैं ये नहीं कह रहा नुकसान से बचने के लिए, मैं कह रहा हूँ बड़े नुकसान से बचने के लिए, वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इटसेल्फ ही एक लॉस होता है, लेकिन ये इतना माइनर होता है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $100 है और आप कहते हैं कि सर मैं $10 तक का लॉस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, और हम ये टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मार्केट एकदम नीचे आ जाए, क्रैश कर जाए, तो आपके पास कोई बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर लोगों का मैंने देखा है कि भाई उन्होंने अगर $100 से ट्रेड करना स्टार्ट किया है और कॉइन बाय किया था फॉर एग्जांपल $2 की प्राइस पे, तो अचानक कॉइन अगर $1 पे आ गया किसी भी वजह से, क्योंकि क्रिप्टो चलती है न्यूज़ बेसिस पे, कोई मार्केट के अंदर न्यूज़ आई या किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसमें से पैसा निकाला तो प्राइस गिरेगी और एकदम आप जो है आप परेशान हो जाओगे, सर मेरा $100 तो $50 रह गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा,
हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें अकाउंट कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कभी भी अकाउंट वॉश नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कॉइन की प्राइस $2 है तो वो ज़ीरो हो जाए, कॉइन की प्राइस ज़ीरो तो नहीं होगी। हाँ, अगर नीचे भी आ गई और आप सब्र का दामन अपने साथ रखेंगे तो एक वक्त आएगा वो ऊपर जाएगी, अगर आपने सही कॉइन सही टोकन बाय किया है। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ टोकन बड़ा मैटर करती है। तो अब बहुत सारे लोगों ने, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी, ये स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा सर हमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ट्रेड के ऊपर आना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक कॉइन है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम अगर कोई कॉइन पड़ा हुआ है, चलें थोड़ा सा मैं आपको मैजिक पड़ा हुआ है, चलो जी मैजिक पे आपको लगा के बता देते हैं। आपने जिस भी पेयर को बाय किया है साथ ही आपने उसकी सेल का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, हमने यहाँ से आना है। अब ये सैरो पे आओगे, यहाँ पे मार्केट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है। आप चूंकि बिगनर हो, आपने सिंपल स्टॉप लिमिट पे आ जाना है। अब स्टॉप लिमिट को समझना वैसे तो ज़रा डिटेल में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लिखा है, लिमिट लिखा है और अमाउंट लिखा है, लेकिन मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बता रहा, सिंपल चीज़ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कॉइन है और हमने आपको कहा कोई सिग्नल आया ग्रुप के अंदर और आपने एक चीज 0.5762 पे बाय कर लें, आपने उसको बाय कर लिया, लेकिन साथ ही हमारे सिग्नल के साथ स्टॉप लिमिट लाजमी, स्टॉप लॉस लाजमी होता है। आपने उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लिमिट ही लगानी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर ये 0.5 पे आ जाए तो ये सारे का सारा बिक जाए। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आके जब भी स्टॉप लिमिट लगानी है 0.5, फिर लिमिट में आगे भी हमने 0.5 ही लगाना है और कितना बिक जाए, सारे का सारा बिक जाए। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये $400 का खरीदा था तो अब ये $394 मुझे मिलेंगे, $6 का मुझे लॉस होगा। छोटा मोटा लॉस सब लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि किसी ट्रेड में लॉस होता है तो बहुत सारी ट्रेड में फ़ायदा भी होता है। तो अगर आप महीने का अकोमोलेट करेंगे तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे अगर वो बिगिनर हैं। हाँ, अगर तो एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर BTC 1,07,000 पे भी बाय किया, मुझे पता है 2.5 लाख पे जाना, तो वो कहेंगे यार जाने दो नीचे, आ जाए 97 पे, आ जाए 70 पे, मैंने नहीं बेचना। तो ये एक डिफरेंट माइंड सेट है। दूसरी बात, ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है मैंने बाय कर दिया, मुझे नहीं परवाह, 6 महीने बाद देखूंगा कहाँ पर ये पड़ा हुआ है कॉइन, या साल बाद देखूंगा, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो अगर आप डेली ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करके डॉलर कमाना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लिमिट लाजमी लगाइएगा। स्टॉप लिमिट हिट भी होती है। पिछले दिनों अभी जैसे एकदम मार्केट क्रैश हुई है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको स्टॉप लॉस, सॉरी इन्वेस्टर कह रहा हूँ, जो ट्रेडर है उन्हें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट इट्स ओके, ये गेम का हिस्सा है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। हमें स्टॉप लिमिट में आना है 0.5 यहाँ पर आगे जितनी भी अमाउंट आप बेचना चाहते हैं वो यहाँ पर आके आपने बेच देनी है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ सेल मैजिक, ये मेरा ऑर्डर लग गया। अब जैसे ही ये ऑर्डर 0.5 पे आएगी प्राइस, ये ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा, चाहे मैं सो रहा हूँ या कुछ भी मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये मुझे हर टाइम मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ना। तो जिस टाइम भी आपने सिग्नल कोई भी फॉलो करना है, सिग्नल फॉलो करते ही आपने साथ ही स्टॉप लॉस लगाना आप पे वाजिब है, अगर आप बिगिनर हो भाई। बाद में नहीं कहना सर हमने $100 लगाया था 70 रह गया, $100 लगाया था 60 रह गया। हाँ ये सही है, $100 लगाया था सर 90 रह गया, समझ भी आती है। हो सकता है अगली ट्रेड में आप $90 लगाओ वो 130 बन जाए। सो इट्स अ ट्रेडिंग, प्रॉफिट भी है लॉस भी है। तो अगर आपको सिग्नल्स को भी फॉलो करना है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे फ्री ट्रेडिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कि मैंने स्टार्ट में बड़ी तफसील से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन यार, हम अपनी जो टीम बैठी है वो लिमिटेड रिसर्च की बेस पे वो सिग्नल्स बनाती है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, ये डिस्क्लेमर है। फ़ायदे नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं। दिल माने सिग्नल फॉलो कीजिएगा। हम आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे उस ग्रुप के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमें लगता है कि यार ये हमें ख़रीदना चाहिए या इसमें पोटेंशियल है, वो हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। लेकिन आप अपनी रिसर्च करने के बाद फिर फैसला लीजिएगा कि आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।